हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा और आप प्रोग्राम रूबरू की एक ख़ुसूसी एपिसोड देख रहे हैं। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। आज का दिन बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक नई नवीद लेकर आया था और ला रहा है, जो इस खित्ते में अमन का पैगाम ला रहा है, जो इस खित्ते में रवाबत का पैगाम रहा है। यानी हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, हम बात करेंगे ग्वादर पोर्ट के हवाले से, हम बात करेंगे कि किस तरह तकरीबन 60 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान में तारीख में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान में किन मंसूबों पे ये पैसे लगेंगे, चीन से लेकर पाकिस्तान तक खुशहाली के इस नए दौर में कहाँ पर इंडस्ट्रियल, किस तरह से पाकिस्तानी लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं ग्वादर की बंदरगाह से, जहां पर आप मेरे पीछे बर्थ देख रहे हैं। एक वो वक्त कोई 100 साल के बाद नहीं आएगा, ये 5-10 साल की बात है जब बिल्कुल 6 बर्थों पे शिप्स लगे होंगे। दुनिया की तिजारत इस रास्ते से हो रही होगी। आज का ये समा, आज की ये पहचान, आज के हवाले से ये जो कुछ आप देख रहे हैं, हो सकता है 10 साल के बाद आप ना देख सकें। आज टेलीविज़न की भी एनिवर्सरी है और जिस तरह से आज टीवी ने एक सहाफ़त का मयार बुलंद किया है, उसकी बुनियाद रखी, हम चाह रहे हैं कि आज टेलीविज़न की एनिवर्सरी के दिन आपको आज पाकिस्तान में खुशहाली की नवीद सुनाने वाले उन प्रोजेक्ट्स पर बात करें। ग्वादर शहर की आबादी तकरीबन 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम होने की वजह से सालों से ये शहर पानी की शदीद किल्लत का शिकार रहा है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हाल ही में चीन के इश्तराक से कायम करदा डिसैलिनेशन प्लांट का इफ्तिताह हुआ। समंदर से खारे पानी को इस प्लांट तक पंप करने के बाद पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। ये प्लांट 4 लाख गैलन खारे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने की सलाहियत रखता है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही एक मुआहदे के तहत शहरी आबादी तक इस पानी की कर देगी। इस वक्त डॉक्टर दोस्तीन खान जमालदीनी, जो कि GPA यानी ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, हमारे लिए इधर हैं और हमें बता रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है कि ये प्रोजेक्ट CPEC की एक्सटेंशन ग्वादर इस मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की आवाम की खुशहाली के लिए। आपके जहन में क्या आइडिया आता है जब ये पोर्ट बन जाएगी, किस तरह की एक्टिविटी होगी? कुछ तो आप भी सोचते हो। मैं आंखें बंद करके देखता हूँ और साथ साथ में पूरा दिन काम करके, कुछ कागज़ी काम, कुछ फील्ड पे रख के, कुछ प्लान्स को देख के, लोगों से मिल के, तो एक बहुत खूबसूरत शहर मेरे सामने होता है। और वो ऐसा जो कि एक तरफ से उसका बहुत बड़ा पोर्ट हो और इसका एयरपोर्ट इंटरनेशनल हब हो, यहाँ पे बड़े लोग सुकून के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ,
टूरिज़म के लिए आए हैं यहाँ पे। और जिस तरह से छोटे छोटे जो शहर मशहूर हैं अपने टूरिज़म और अपने बिजनेसेस के हवाले से, लाइक दुबई है, सिंगापुर है, इसी तरह से चाइना के बहुत सारे, हांगकॉन्ग है, शेंजन है, कि जस्ट फॉर फन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा शहर हमें चाहिए पाकिस्तान, अगर ऐसा शहर बनेगा। और ये इब्तिदा है इसके, और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 3 से 5 साल के अरसे में यहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तान का शहर उभरता हुआ नजर आएगा। ये डीप सी वाटर है। डीप सी का मतलब ये है कि इस रीजन में जितनी पोर्ट्स हैं, चाहे वो दुबई है, वो कतार में है, या ईरानियन पोर्ट्स हैं, वो गहरी नहीं है, उनको खोद के बनाया गया है बंदरगाह। लेकिन ये खुदा का अतिया है पाकिस्तान के लिए कि ग्वादर की बंदरगाह डीप सी पोर्ट है। ये कुदरती तौर पर गहरी है। यहाँ पर जितने जहाज आए, जितने बड़े जहाज आए, हमें वो आपको नज़र आ रहा है पूरा इलाका, वहाँ से खोद कर यहाँ पर नहीं लाना, बल्कि यहाँ आ जाएगा। ये आपको पीछे पोर्ट के वो मनाजर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आ चुका है सामान। ट्रक्स यहाँ पर चीन से आए थे, यहाँ शिप्स पर वो सामान लोड हुआ था, और वो शिप्स पर लोड शुदा सामान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कादिर बख्श साहब। ये यही मकामी आदमी हैं, ये ग्वादर के रहने वाले हैं, और गुज़श्ता 8-10 सालों से इसी पोर्ट के लिए, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं लोकल व्यू जो है वो इम्पोर्टेंट समझ रहा था इनसे बात करना। जी कादिर बख्श साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जब से ये ग्वादर पोर्ट बनने लगी है, बंदरगाह बन रही है, ये हम एक्टिविटी देख रहे हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? खुशहाली आ रही है, तब्दीली आ रही है, उनको इनकम मिल रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है, क्या सोचते हैं लोग? अभी तक तो पोर्ट चल रहा है, लेकिन हल्का हल्का चल रहा है। तेज़ी से चले, ग्वादर लोकल लोगों को तो और वक्त नहीं था, लेकिन अभी तो एक हॉस्पिटल तो उसके नसीब में है जो JDA ने बनाया है। लोग अच्छे जाकर इलाज करवाते हैं वहाँ। पहले तो ये हॉस्पिटल भी नहीं था, न दवाई मिलती थी सही, ना कुछ भी होता था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पोर्ट के वजह से शायद ग्वादर मशहूर हुआ है, तो इसलिए इन लोगों ने एक हॉस्पिटल बनाया है जो लोग आते जाते हैं, अपने इलाज करते हैं। पहले दूर जो कराची में जाकर लोग इलाज करते थे। अभी हमारे बच्चे पहले तालीम जो हासिल करने के लिए कराची जाते थे, अभी हम उम्मीद करते हैं कि अभी तालीम यहीं हासिल हो रहा है। अभी इंग्लिश मीडियम यहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ये पोर्ट की वजह से थोड़ा डेवलप हो चुका है। अभी हमारे माहीगीर के जो बच्चे हैं, हम खुद भी माहीगीर थे, इसी हमारे बाप दादा जो है ना कमाते थे। पहले तो हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल में, कभी नहीं। अभी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, वो परफेक्ट पढ़ रहे हैं। पहले तो पढ़ने का नाम ही नहीं होता था, अपने शौक से पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अभी लेकिन जो माँ बाप भी ये फिक्र कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें। जैसे कि हम देख रहे हैं एक अफसर से बड़ा अफसर आ रहा है, हमारा भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे यहाँ बढ़ें, तालीम हासिल कर सके। और हम जो से आते हुए देख रहे हैं, हम अपने शहर से देखें इन अफसरों को। बहुत बड़ी बात है कि तालीम के शोबे में भी तब्दीली आ रही है। JDA ने, यानी ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हॉस्पिटल बना दिया है। पहले कादिर बख्श साहब कह रहे थे कि जी कराची जाना पड़ता था। इसी तरह तालीम में बुनियादी चीज़ जो में भी तब्दीली आ रही है। ग्वादर डेवलप करेगा, पाकिस्तान डेवलप करेगा। ग्वादर के बच्चे पढ़ेंगे, ग्वादर के बच्चों को जॉब मिलेगी, पोर्ट चलेगी, ग्वादर कद बनेगा आलमी तिजारत का, और पूरा पाकिस्तान उसके समरात हासिल करेगा। सुहेल वड़ैच साहब, नामवर तजिया निगार, मेरे साथ थोड़ा सा माइक्रो से मैक्रो किस्म की बात करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ैच साहब। अगर सिर्फ ग्वादर की बात की जाए, आपने देखा है माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम जारी है। एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये डेवलपमेंट जब एक्सपैंड करेगी, किस नज़र साल के बाद ये ग्वादर कैसा होगा?
देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद सी पैक और गवादर है। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी कहीं और से ना आने का इम्कान है और ना किसी ने वादा किया है। तो तकरीबन आप समझें कि 50-60 बिलियन की सरमायाकारी है। और ये जो गवादर 1958 से हमने ख़रीदा था मस्कत से, तो आज 23 मार्च के दिन उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि इस तरह से आज सेलिब्रेट कर रहा है कि उस वक्त उसकी आज की तो अपनी एनिवर्सरी है ना, आज ही के दिन आज वजूद में आया था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप उन लोगों की विजडम को सलाम करें, उनकी दानिश को सलाम करें कि उन्होंने 600 किलोमीटर जो उसको ख़रीद लिया उस वक्त। और ये एक ऐसा सरमाया है जो शायद ही किसी मुल्क के पास हो। इतना बड़ा साहिल समुंदर और इतनी डीप जो है वो पोर्ट, तो मेरा ख्याल है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और चीन का भी इसमें भला है। हम पाकिस्तान में तो खुश हो रहे हैं कि चाइना इन्वेस्टमेंट, चाइना के अंदर लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा रास्ता छोटा हो गया है। और ये पाकिस्तान का जो खित्ता है ना, ये राहदारी रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान वाज गेटवे टू सेंट्रल एशिया, चाइना, ये जो सिल्क रोड थी। और दिलचस्प बात यह है कि कोई बड़ी जंग नहीं हुई कभी पाकिस्तान के अंदर, और बिलखसूस पंजाब के अंदर और इस खिते अंदर बड़ी कोई जंग नहीं हुई, क्योंकि तजारती रूट्स के ऊपर जंग नहीं होती। तो ये पहले से तयशुदा रूल्स थे कि यहाँ से काफिले जाएंगे। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि काबुल का रास्ता भी खुले और इंडिया का रास्ता भी खुले, और ताकि तजारत हो और फिर पाकिस्तान जो है और ज़्यादा खुशहाल हो। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस खित्ते की खुशहाली के लिए सी पैक बन रहा है और सी पैक की कल्मिनेशन गवादर पोर्ट पर हो रही है। गवादर मौजूद है जो कि चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी बना रही है। इस वक्त मिस्टर यांग जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चैंग, वेरी good looking in Pakistani dress. I like it. It's an honor to have this dress. As a matter of fact, this is a dress from my local friends, and we are integrated together like one family. So we exchange a lot, and one of the one was is a local dress. It is a means that we want to integrate it together with the local people. So we have a shared project for prosperity that CPAC will be in the benefit of China and Pakistan, and this friendship is now reaching to the dress code that you are looking very good. Thank you, sir. Yeah, Thank you but one Shenzhen, you know, that is the port city in China across Hong Kong, and when I come to Gwadar and I see Gwadar or I think of Gwadar, I feel that this is Shenzhen of Pakistan. How do you feel? Definitely, and I'm happy to tell you, Shenzhen was starting to develop 30 years ago, and by that time, I'm the graduate student in that area, Guangdong province. And so from the very beginning, I know what is Shenzhen. To be honest, if you compared Shenzhen with Gwadar, 30 years ago, Shenzhen is much poor, much less developed than the current Gwadar. So your comparison is very, very encouraging. And I do believe that the future of Gwadar can be much better than Shenzhen. सूबा और खुसूसन गवादर पोर्ट पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें वक्त दिया। कितना बड़ा जो हम घूमते रहे, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तब्दीली आ रही है, लेकिन काशगर से लेकर पाकिस्तान गुजरते हुए गवादर तक हम इसके फेजेस देख रहे हैं। कितनी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए आप खुद फोरसी करते हैं? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दूंगा।
गवादर एक गेम चेंजर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए इस सदी का बहुत बड़ा तोहफा है। हमने 70 साल में हमेशा जियो पॉलिटिक्स की है, हम इस खित्ते की सियासी जंगों में शरीक होते रहे हैं। पहली बार सी पैक के खित्ते में जियो इकोनॉमिक्स की तरफ दाखिल हो रहे हैं। ये सदी मईशत की सदी है, इकोनॉमिक्स की सदी है। जिस मुल्क की मईशत मजबूत है उसका दिफा भी मजबूत है, उसकी एहतराम भी है, उसका खुशहाली भी है, उसके सब मसले ठीक हैं। लेकिन अगर मईशत कमज़ोर है तो कोई असला, कोई फ़ौज, कोई टैंक, कोई बारूद उसको बचा नहीं सकता, जैसे सोवियत यूनियन में हुआ। तो सी पैक हमें ये मौका दे रहा है कि हम चीन मईशत के साथ जुड़ें। इस खित्ते के अंदर जहाँ 3 अरब की आबादी है, उसमें जनूबी एशिया भी है, वस्ती एशिया है और चाइना है, उसका हब बन जाए ट्रेड कॉमर्स का। हमारे जो मगरबी रूट्स हैं उनके ज़रिए तिजारती राहदारी पाकिस्तान में इंशाल्लाह बनेगी। अब हम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आइंदा सालों में आएंगे, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद मिलेगी। सबसे जी हम खड़े हैं पीछे, आप गवादर का मंजर देख रहे हैं। अगले 10 से 20 सालों में ये इस खित्ते की सबसे बड़ी मॉडर्न पोर्ट सिटी बनकर उभरेगी, चूँकि ये डीप सी पोर्ट है और बहुत ही स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, जहाँ मैरीटाइम ट्रेड इस पूरे खित्ते की जो हमारे गिरदो नवा में है ये उसका मरकज़ बन सकती है। और आपने देखा यहाँ पे आके कि किस तरह पिछले 3-4 सालों में गवादर जो एक बहुत ही छोटा सा फिशरमैन्स टाउन था, अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जदीद बिजनेस सेंटर्स बन चुके हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन चुकी है, टेक्नोलॉजी कॉलेज बन चुका है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल, जदीद तरीन सहूलियात। यहाँ पर अब फ्री जोन के अंदर सरमायाकारी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके की मईशत बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ पे सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुई है और इसकी तरक्की के लिए सिविल इदारे, हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे अरसे में हमने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। आप मईशत की तरक्की के हवाले से कह रहे हैं और यकीनन ये इकानमी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ट्रेड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट इस काम के लिए एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, पॉलिसीज़ में तसलसल चाहिए। जो भी आज माशी तरक्की किया जाए उसकी कंटिन्यूटी चाहिए। पाकिस्तान में वैसे तो सियासी हालात अजीब से रहते हैं और हमेशा रहते हैं, लेकिन अभी चूँकि आपकी गवर्नमेंट 5 साल पूरे करके जा रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, फिर नई गवर्नमेंट ने आना है, तो माशी तरक्की के लिए तो पॉलिसियों का एक तसलसल लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए। कैसे ये तसलसल बरकरार रखेंगे हम, क्या गारंटी है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया में जिस मुल्क की आप मिसाल लें, चाहे चाइना है, कोरिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, टर्की है, इंडिया है, इन सब की इक्तसादी तरक्की में डेकेड्स लॉन्ग और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि अब हम सियासी एडवेंचर से निकलें और स्टेबिलिटी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ अपने सफ़र को आगे जारी रखें। अब अगर पिछले 5 साल हमें तसलसल मिला तो आपने देखा कि मुल्क में जहाँ अंधेरे थे अब वहाँ रोशनी आ रही हैं, तवानाई का बहरान हल हुआ है, होते थे वहाँ अमन आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है, जो मईशत तबाह हाल थी अब वो बहाल हो रही है। हमने पाकिस्तान की मईशत को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कौम अगले इलेक्शन में हमें दोबारा, हम इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर सकें, चूँकि अब नेक्स्ट फेज़ बड़ा अहम है। इस प्लेटफॉर्म से हमने टेक ऑफ करना है और टेक ऑफ के वक्त अगर जहाज़ का पायलट बदल दिया जाए तो फिर टेक ऑफ क्रैश हो जाता है। ये माशी पॉलिसियों के तसलसल या इस्तेहकाम मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी हो, वो बात हमने कर ली, लेकिन इससे पैरेलल अभी आप एक बात कर रहे थे कि गवादर पोर्ट जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ी सिग्निफिकेंस लोकेशन में है और इसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक तरह की कंपटीशन भी है रीजन में एंड बियॉन्ड रीजन, वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ भी जा सकता है। चौबहार का आपको पता है इंडिया को लीज़ कर दिया, चौबहार पहले हम सुना था कि कम्प्लीमेंट्री पोर्ट बनेगी, फिर खित्ते की दीगर ताकतें हैं वो भी और खित्ते से बाहर की ताकतें भी पूरी तरह से इस खित्ते में एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं। ये भी तनाजुर हमारे ज़हन में रहता है जब हम पॉलिसी बनाते हैं, जब हम सी पैक का एक मैप, रोड मैप देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट में काम करता है, हमें अपने इंटरेस्ट में काम करना है, लेकिन ये दौर कोलैबोरेशन का भी है, लिहाजा हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को दूसरे ममालिक के मफादात से कन्वर्ज भी करना है और इसीलिए हम गवादर को किसी से मुकाबले में नहीं देखते, हम कॉम्प्लीमेंटरिटी में देखते हैं। हम समझते हैं
इतना पोटेंशियल है कि अगर ये तमाम बंदरगाहें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो मुस्तकबिल में जो एशिया के अंदर तरक्की होनी है, कहा जाता है कि 2050 तक पूरी दुनिया की मईशत में 52% से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इतनी ग्रोथ है एशिया के अंदर, तो इस पाई में जब फैल रही है, सबके लिए हिस्सा है। तो हमें की जीत हार की बजाय विन विन देखना चाहिए और हम सब इस तरक्की से अपने अपने ममालिक में और इस खित्ते की खुशहाली के लिए बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला रिफॉर्म्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमारे साथ बात कर रहे थे। वो रूए मंसूबे के और दुरुस्त कह रहे थे कि ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, विन विन पाकिस्तान के अंदर भी और विन विन पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी। हमारा प्रोग्राम जारी है। यह इस प्लांट के लिए स्पेशली बनाई गई है कि या कोल जब यहाँ आता है तो ये वो बर्थ है जहाँ पर ये कोला उतरता है। और एक अच्छी बात यहाँ पर जो हमें बताई गई है, पहले हम सुनते रहे कि कोयले से चलने वाले बिजली के प्लांट में पोल्यूशन पैदा होती है, जो धुआं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बहुत धुआं पैदा करती है। यहाँ आकर पता ये प्लांट्स जो कोयले के प्लांट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, बल्कि यहाँ पर until today, we already produced 1 billion kilowatt hour. We've been together for the last 3 days at least, and we've been talking about different CPAC projects and Gwadar, etc., energy projects. Fundamental question that I wanted to ask from you. Please. We are very excited here in Pakistan about different projects, about Gwadar, then, you know, different highways, motorways and energy projects. What is the thinking back in China about these projects, about this cooperation with Pakistan? I think CPAC is a major and pilot project under Belt and Road Initiative, which was proposed by President in 2013. After this 5 years of development, CPAC has now 23 projects on the ground with a total amount of more than 20 billion US dollars. I think the logic behind this CPAC is to try to solve the two
most urgent bottlenecks faced by the development of the Pakistan economy. One of the bottleneck is energy crisis. Another bottleneck, lack of transport and infrastructure facilities. For the energy sector, I think this power plant is a testimony to what CPEC has provided for Pakistan. This power plant was built in around 2 years. Actually, this is my second visit to this power plant. Okay. I visited this power plant about 2 years ago. When I was here last time, it was, just started, and there is a lot of, underground work. It is, the project at that time, the facilities are growing out of the ground like mushrooms. It was basics, you see. Yes, and today, we have this beautiful power plant with us. We have just visited this cooling towers, the Unit 1, Unit 2, and now we are standing on this beautiful jetty. And just now we saw a ship that has just unloaded coal, to this jetty. You are talking of energy and infrastructure development projects. We talked about energy, but what about the infrastructure development? Yeah, for infrastructure, I think, in China, the major capitals of the provinces are connected not only by highways. In Pakistan, you see the trunk roads, grand trunk roads. Not only by the bullet trains. I see. So in Pakistan, we are, the Chinese government, Chinese companies are trying to help our Pakistani friends to upgrade the trunk road, highways, to build more motorways. So under the CPEC framework, there are a few infrastructure projects. For example, under CPEC is, we call it motorway number 5, is from Murtan to Sakar. Okay. This project is Near completion. Yeah, it will be completed next year. Yeah. And we are very happy that this project alone is. It's 390 something kilometers at the cost of $4 billion. But coming back to the very question of sustainability of these projects, this government, which started CPEC, it is completing its tenure. Then there will be election. And then it will take over. Yeah. How do you foresee the sustainability of these projects if, for example, people of Pakistan vote against this government and some other government comes into power? Well, this is, I think, CPEC, as we have as we have decided that CPEC is not a short-term project. It will continue until we will experience quite a number of governments. Like in China, we just had a new government sworn in. And in Pakistan, I think this is a domestic decision. It's up to the people, who are going to... That with the third term of President Xi Jinping in power, these projects will further get boost because OBOR is his brainchild along with the entire Chinese. This project also facing competition in the region even. For example, India has also launched its own, strategic partnership, enhanced strategic partnership initiative with Australia, Japan, United States of America. We believe this project is a project of regional prosperity. How this project will face the competition and engage other countries in it? Well, as the name suggests, we call it China-Pakistan economic corridor. So this is economic in nature, and this initiative is inclusive. So we will welcome, any third party or third country
to join, to participate in this project. Many countries like Central Asian nations, even they have talked about joining this project, and I heard personally from our that China and Pakistan will together make a mechanism for including other countries when this mechanism will be completed and shared with other nations who are aspiring to join this project. Actually, we are now at Port Qasim power plant. This project is a testimony of this third-party participation. This is a Qatar. Joint venture between Chinese companies and Qatar companies. Under the CPEC framework, actually we also have projects like this. Like give you another example, like a Karot hydropower plant. The World Bank, the International Financing Corporation, the IFC, has provided 15% of financing to that hydropower plant. And you can also check with this, most of power plants, they use a lot of equipment, which are, from the United States, from GE. Yes. So third-party participation is already here in the CPEC. And in the next stage, there's a special economic zones. Many people ask, are the SEZs only including Chinese and Pakistani companies? No, we cannot do that. So all the other countries, they are most welcome to invest in these SEZs. Thank you very much. Deputy Ambassador of China, Zhao Lijian, हमारे साथ बात कर रहे थे. नादरीन, गवादर पोर्ट से लेकर ये हमने आपको एक खुशहाली के सफ़र के आगाज़ के तौर पर आज 23 मार्च पर ये स्पेशल प्रोग्राम दिखाया. आज एनिवर्सरी है. हम चाह रहे थे कि इन खुशी के दोनों मौके पर हम ऐसी एक प्रोग्राम की तैयारी करें आपके लिए जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली नज़र आए, पाकिस्तान की बेटरमेंट नज़र आए, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी को तब्दील करने वाले वो अवामिल आपके सामने रखें, वो रास्ते हम आपको दिखाएं, उस सिमत को दिखाएं जिस सिमत के तयन के लिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. अपने मेज़बान शौकत पराचा को इस ख़ुसूसी एपिसोड ऑफ रूबरू से इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.